सीरियल तू ही रे दिल में की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक पल के साथ सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संजय आखिरकार स्वाति के सामने ऐसा सच बोलने वाला है जिसे सुनते ही स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना ही नहीं, इस सच के सामने आते ही संजय को ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा कि उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में संजय अपना राज सबके सामने कबूल कर देगा या फिर यह सिर्फ उसकी कल्पना होगी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके पसंदीदा सीरियल्स के हर नए अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। कहानी की शुरुआत होती है संजय से, जो इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन में फंस चुका है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। एक तरफ उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और दूसरी तरफ वर्तमान उसे हर पल झूठ के दलदल में और गहराई तक धकेल रहा है। इसी बीच संजय की मुलाकात अचानक अस्पताल में वृंदा से हो जाती है। जैसे ही उसकी नज़र वृंदा पर पड़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उसे लगता है कि आखिरकार भगवान ने उसे एक मौका दे दिया है जिससे वह सारी गलतियां सुधार सकता है। वह तुरंत वृंदा के पास जाने की कोशिश करता है। संजय जल्दी से अपना फोन निकालता है और अतुल को फोन करने लगता है ताकि वह उसे बता सके कि वृंदा मिल गई है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वह कॉल करने लगता है, उसी समय वृंदा वहां से बिना कुछ कहे तेजी से निकल जाती है। संजय घबराकर उसके पीछे दौड़ता है, पूरे अस्पताल में उसे ढूंढने की कोशिश करता है। हर कॉरिडोर, हर कमरे और हर कोने में उसकी तलाश करता है, लेकिन वृंदा कहीं दिखाई नहीं देती। वृंदा का इस तरह अचानक गायब हो जाना संजय को अंदर तक बेचैन कर देता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह एक बार फिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दोहराने वाला है। उसके चेहरे पर डर, पछतावा और बेबसी साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ वृंदा की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं होती। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। तभी स्वाति उसकी मदद के लिए आगे आती है। स्वाति बिना कुछ पूछे वृंदा को संभालती है, उसे हिम्मत देती है और सुरक्षित उसके घर पहुंचा देती है। स्वाति को अभी तक यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस लड़की की वह मदद कर रही है उसी का रिश्ता संजय की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उधर संजय लगातार परेशान है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर सच कब तक छिपा रहेगा। वह जानता है कि एक न एक दिन उसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं जुट पा रही कि वह स्वाति की आंखों में देखकर पूरा सच कह सके। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। स्वाति और संजय एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दोनों एक साथ बैठे होते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वहां ऐसा हंगामा शुरू हो जाता है जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर एक युवक और युवती के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ जाती है कि पूरा रेस्टोरेंट उनकी तरफ देखने लगता है। लड़की जोर जोर से रोते हुए लड़के पर धोखा देने का आरोप लगाने लगती है। वह कहती है कि उसने उस लड़के पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उससे प्यार किया था, उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन आज उसे पता चला है कि वह पहले से शादीशुदा है। इतना सुनते ही लड़का अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह लड़की को मार पाता, संजय बीच में आ जाता है। वह लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से पीछे धकेल देता है। स्वाति भी तुरंत लड़की के पास पहुंचकर उसे संभालती है। संजय उस धोखेबाज युवक की जमकर पिटाई करता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग संजय की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। हर कोई सोचता है कि उसने एक बेबस लड़की की मदद करके बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन तभी कहानी ऐसा मोड़ लेती है जो सीधे संजय की जिंदगी से जुड़ जाता है। रोते हुए लड़की कहती है कि उसे आज ही पता चला है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वह पहले से शादीशुदा है। उसने उसके साथ सिर्फ झूठ बोला, उसे इस्तेमाल किया और उसके सपनों को तोड़ दिया। लड़की की यह बात सुनकर पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है। तभी स्वाति उस लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, ऐसे इंसान को कभी अपनी जिंदगी में वापस मत आने देना। जो इंसान अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी लड़की की जिंदगी से खेल सकता है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता।
ऐसे लोग प्यार के नहीं, सिर्फ सजा के हकदार होते हैं। स्वाति की यह बात सुनते ही संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि जैसे स्वाति अनजाने में उसी के बारे में बोल रही है। उसकी आंखों के सामने वृंदा का चेहरा घूमने लगता है। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर आज सच सामने आ गया तो स्वाति उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। अब संजय का दिल और दिमाग दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एक आवाज कहती है कि सच बोल दो। दूसरी आवाज कहती है कि अगर सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार संजय हिम्मत जुटाता है। वह स्वाति के सामने खड़ा होता है। कंपती हुई आवाज में कहता है, स्वाति, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा झूठ बोला है। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। बस। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, स्वाति पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अगले ही पल वह जोरदार थप्पड़ संजय के चेहरे पर मार देती है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। संजय बिना कुछ बोले वही खड़ा रह जाता है। स्वाति गुस्से में करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? तुमने मेरे भरोसे के साथ खेला है। संजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या यह सब सच में हो रहा है या फिर यह सिर्फ संजय का डर है? क्या यह पूरा सीन केवल उसकी कल्पना है? क्या उसने अभी तक स्वाति को सच बताया ही नहीं? यही सवाल अब दर्शकों के